सिंपली बिग एलिमेंट जो होगा वो लास्ट में जाएगा आफ्टर एवरी पास। सिंपल सी बात है ना। सो अब आपको सोचना है, आपको कोड लिखते समय भी ध्यान देना है कि जो हमारा जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो लास्ट में जाएगा आफ्टर एवरी पास। सो हमने एग्जांपल भी देखा, लेट्स से इन दिस में 25 है, सो आफ्टर फर्स्ट पास 25 लास्ट में होगा। फिर हमें बस n-1 तक ही कंपेयर करना था। फर्स्ट पास में n तक कंपेयर करोगे, सेकेंड पास में n-1 कंपेयर करोगे, थर्ड पास में n-2 कंपेयर करोगे, है ना। क्योंकि ये लास्ट जो है एलिमेंट तो शॉर्ट होते जाएंगे, तो उतना कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया बबल सॉर्ट का। सिलेक्शन सॉर्ट में क्या था कि जस्ट यही ध्यान रखना है कि सिलेक्ट वन इंडेक्स एंड देन सॉर्ट इट। सिलेक्शन सॉर्ट में इंडेक्सिंग पे वर्क होता है, मतलब कि जो फर्स्ट इंडेक्स है वो सॉर्टेड होगा हमेशा। जिस इटरेशन में हो फॉर लूप के, वो वाला इंडेक्स सॉर्ट होना चाहिए। सो इफ यू आर एट द फर्स्ट इटरेशन, वो फर्स्ट एलिमेंट सॉर्ट होगा आफ्टर फर्स्ट पास। ये बबल सॉर्ट हो गया, राइट। हमने सिलेक्शन सॉर्ट का देखा था ना कि i इक्वल टू 0 में सिलेक्ट कर लिया हम, सिलेक्ट वन इंडेक्स, सिलेक्ट i इक्वल टू 0 एंड देन स्टार्ट सॉर्टिंग, स्टार्ट कंपेयरिंग जो है उसको उसके साथ सॉर्टिंग करते जाओ। जैसे कि यहाँ पे 10, 25 था, जो लार्जेस्ट होगा वो राइट साइड में सीट करेगा, जो लेफ्ट स्मॉलेस्ट होगा वो लेफ्ट साइड में सीट करेगा, राइट। जैसे कि इसमें i इक्वल टू 1, मतलब कि फर्स्ट इंडेक्स का हम बात हम नहीं कर रहे हैं। अब i इक्वल टू 1 को आप सॉर्ट कर लो, ठीक है। अब यही आपका सब चीज होगा, इसी के रिस्पेक्ट में आपका सॉर्टिंग आगे बढ़ेगा, करेक्ट। सो ये हम बताए थे सिलेक्शन सॉर्ट में, मतलब कि सिलेक्ट द इंडेक्स एंड देन डू द सॉर्टिंग ऑपरेशन। तो आई थिंक हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे सिलेक्शन सॉर्ट में एंड बबल सॉर्ट बहुत अच्छे ढंग से। मैं एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लास्ट टाइम में शायद नहीं दिखा होगा, सो यहाँ पे आप देख लो। ये जो सिलेक्शन सॉर्ट है, राइट। सो फॉर आई ith index and remaining element, ठीक है। So always compare with ith index with always compare with ith index and remaining element. So at the first pass what will happen, I is equal to 0, so 10 से आपको compare करना है। 10, 25 no swapping, why not swapping, because 10 is less than 25, ठीक है। 10, 3 swapping required or not required, required, so 3 यहाँ पे आ जाएगा, 10 यहाँ पे चला जाएगा। सिर्फ अब नाउ यहाँ से 3 से कंपेयर होने लगा, 3 to 4 स्वैपिंग रिक्वायर्ड नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि 4 बड़ा है तो राइट में ही रहेगा। नेक्स्ट हो गया 3 to 0, यस स्वैपिंग रिक्वायर्ड, हाँ क्योंकि 0 छोटा है तो 0 पोजीशन पे आ जाएगा, 0th पोजीशन पे। 0 to 9 नो स्वैपिंग रिक्वायर्ड, 0 to 12 नो स्वैपिंग रिक्वायर्ड, 0 to 15 नो स्वैपिंग रिक्वायर्ड, 0 to 7 नो स्वैपिंग रिक्वायर्ड। सो आफ्टर फर्स्ट पास आपका एलिमेंट आ जाएगा सिलेक्शन सॉर्ट में। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। 0 और यहाँ पे शायद यहाँ पे 10 था शायद, और ये 4 एज इट इज रहेगा, यहाँ पे चला जाएगा आपका 3। सो आफ्टर पास 1 ये आपका सिलेक्शन सॉर्ट का आउटपुट होगा, करेक्ट। अगली बार में पास 2 में क्या होगा, i इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो अब 25 0 शॉर्ट हो गया, अब इस पे नहीं ध्यान देना है, अब यहां से और इसको रिमेनिंग में कंपेयर होगा। ऐसे ही आपका मूव करते जाएगा, है ना। सो आई होप सिलेक्शन सॉर्ट अभी तक क्लियर हो गया होगा, करेक्ट। यस यस सर। गुड गुड बॉय गर्ल। सो इसको हम कर देते हैं कमेंट, ठीक है, क्योंकि ये हमारा सिलेक्शन सॉर्ट का अप्रोच था, है ना।
नाउ आई एम मूविंग टू द इंसर्शन सॉर्ट। ये शायद ये आपको डॉक्यूमेंट शेयर होगा, बहुत लोगों के पास होगा शायद, सो फॉर रेफरेंस यू कैन सी। नाउ सिलेक्ट इंसर्शन सॉर्ट में क्या है कि ध्यान देना है। एक काम करते हैं, एंड इसको उसमें डाल देते हैं, अदरवाइज इट विल बी कंफ्यूजिंग। ठीक है, इसको सिलेक्शन शॉर्ट में डाल दिए, रिकैप सीरियल या इसमें देखते हो ना। ओके, नाउ कमिंग टू द इंसर्शन शॉर्ट। सो इंसर्शन शॉर्ट में क्या करना है, हमेशा ध्यान दो और हमेशा लेमन भाषा में समझो। क्या करना है, इंसर्ट एंड देन सॉर्ट इट। क्या करना है इंसर्शन शॉर्ट में, इंसर्ट द एलिमेंट, इसको ब्रेक करोगे, इसको हिंदी भाषा में बोला जाता है संधि विच्छेद करना, है ना। इंसर्ट ईच एलिमेंट एंड सॉर्ट इट। ओके, सो इसी पर हमेशा फोकस करना है। ठीक है, पहले लॉजिक समझ लेते हैं, एक बार लॉजिक क्लियर हो जाएगा देन विल गो फॉर कोडिंग। उस कोड में भी हम लोग करके देखेंगे कि यही अप्रोच हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ओके, सो हमारे पास अरे ये है। सबसे पहले क्या करना है, सिंपल सी बात है, पास वन में क्या करना है, ठीक है, पास वन को यहां पे ला दिए हम। अरे एलिमेंट रिमेंबर के लिए आपके पास लिख देता हूं, ठीक है। सो पास वन में क्या करना है कि इंसर्ट एंड सॉर्ट इट। सो वन एलिमेंट इंसर्ट फ्रॉम द अरे वन। ओके, आई हैव इंसर्टेड अरे वन एंड देन सॉर्ट इट। करेक्ट, यही बोल रहा है ना इंसर्शन सॉर्ट में, इंसर्ट एंड देन सॉर्ट इट, इंसर्ट एंड देन सॉर्ट इट। सो इंसर्ट हम कर दिए 10th को, करेक्ट। अब इसको हम सॉर्ट करेंगे, ठीक है। सो हमारे पास एक ही एलिमेंट है अभी इस अरे में, ये लिख लो इसको, फॉर एग्जांपल टेम्प अरे लिख लो आप। सो हमारे टेम्प अरे में एक ही एलिमेंट है ना जी, है कि नहीं है। सो हम क्या करेंगे कि इंसर्ट कर दिए हैं, सॉर्टेड, तो डेफिनेटली एक एलिमेंट है तो सॉर्टेड भी होगा, क्योंकि नथिंग टू डू डिस्कस। सो इंसर्ट में इंसर्ट इट एंड देन सॉर्ट इट, फाइन। पास टू में क्या होगा, अगेन हमारा टेम्प अरे एज इट इज यहीं पर आएगा, और हम क्या करेंगे कि वन एलिमेंट है हमारे टेम्प अरे में। नाउ आई विल इंसर्ट 25 एंड देन सॉर्ट इट। So 25 will be inserted and then we'll go for sorting. So now tell me, ये already sorted है कि नहीं है? Yes, so compare, so how it's sorted or not? सिंपल सी बात है, इसके लेफ्ट साइड में ये इससे बड़ा होगा तो sorted होगा, है कि नहीं। So 25 is larger than its left element, so ये sorted है, so no problem. Pass 3, सिमिलरली टेम्प अरे में हमारा क्या क्या एलिमेंट है अभी, 10 एंड 25, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज थर्ड इज कमिंग, देन हमें प्रॉब्लम है। थर्ड यहां पे आया, मतलब कि इसको अब इस पे हमको ऑपरेशन चलाना है। क्या, इंसर्ट तो मैंने कर दिया 3 को, अब इसको सॉर्ट करना है। सो दिस इज इंसर्टेड and then sorted, then sort it. Okay, so how I can know that this is sorted or not sorted? So I will check with the previous left element. If it is lesser than previous element, then of course it has go to the left side. If it is larger than this previous element, then he is in the correct position, right? For example, यदि यहाँ पे यदि 30 रहता, मतलब he is at the correct position because he is the larger than the previous element. सॉर्टिंग नहीं होता है कि हमेशा लार्जेस्ट में होना चाहिए राइट साइड में, असेंडिंग ऑर्डर में, बेसिकली डिफॉल्ट में सॉर्टिंग का बात कर रहा हूं। यही यदि कोई बोलेगा कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करो तो लॉजिक आपका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। लेफ्ट साइड में आपका बड़ा होना चाहिए, है कि नहीं है, राइट साइड में छोटा होना चाहिए, तो अप्रोप्रिएटली यू कैन चेंज द लॉजिक। बट स्वैपिंग
ऑलवेज रिक्वायर्ड, इधर असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। सो हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, मतलब कि राइट साइड में बड़ा होना चाहिए, लेफ्ट साइड में छोटा होना चाहिए। सो नाउ सिंस 3 इज देयर, सो नाउ इट विल चेक who is between these two elements, which one is the largest. Okay, so 3 is smallest than 25, definitely swapping required. So after first swap, what will happen? If I will do the first swap, then 25 is here and 25 यहाँ पे आ जाएगा, करेक्ट? स्वैप होने के बाद, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अगेन इट विल चेक, वो अपने से तब तक चेक करते रहेगा जब तक कि वो अपना सुटेबल पोजीशन मिल ना जाए। सुटेबल पोजीशन क्या होगा? जो उससे जो लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट है छोटे होने चाहिए। तो अगेन इससे कंपेयर करेगा, ठीक है? सो इससे कंपेयर करेगा तो चेक करेगा, ओके 3 जो एलिमेंट है उसको लेफ्ट साइड में जाना चाहिए, 10 को राइट साइड में आना चाहिए। तो अगेन यहाँ पे स्वैपिंग रिक्वायर्ड पड़ेगा क्योंकि लेफ्ट साइड वाला एलिमेंट इससे बड़ा है। So definitely the 3 is looking for its own position. So what is the own position? तब तक मूव करते रहो जब तक कि आपको एग्जैक्ट आपका पोजीशन नहीं मिल जाए। So now 3 is, there is no element, so 3 is now its own position, correct position. So after the pass 3, this will be the output. Remaining dual में as it is रहेंगे, okay? 3 एलिमेंट की हो ना, ये हमेशा ऐड कर देना, मतलब पास 3 के बाद ओवरऑल यदि ये टेम्पोररी आ रहे हैं, बट एग्जैक्ट अरे क्या होगा? और यहां पे ये रहेगा आफ्टर पास 3 10 25 ये, ठीक है? सो मैं जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी छोटे आरे पे ही मैं डिस्कस कर रहा हूं। आफ्टर फर्स्ट पास में क्या होगा? 10, उसके बाद रिमेनिंग एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देना है यहाँ पे, ठीक है? आफ्टर सेकेंड पास में 10 25, नो चेंज, नो प्रॉब्लम। सिमिलरली सबको यहीं पे कॉपी पेस्ट कर देना। आफ्टर थर्ड पास में क्या होगा? देखो चेंज हो गया, है ना? सो हमेशा जो रिमेनिंग है, जहां तक जिस थर्ड पास में मतलब कि 3 एलिमेंट पे ही ऑपरेशन हुआ है, उसको फटाफट चेक करके रिमेनिंग एज इट इज रहेगा, क्योंकि उसमें कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है इंसर्शन सॉर्ट में। क्योंकि इंसर्शन सॉर्ट का मतलब ही होता है इंसर्ट इट एंड देन सॉर्ट इट, ओके? चलो, तो आफ्टर टेल मी, आफ्टर फोर्थ पास में क्या होगा हमारा? पास 4 टेम्पोररी अरे हमारा क्या रहेगा? तो ये हमारा टेम्प अरे है आफ्टर थर्ड इटरेशन। Okay, now what I will do, I will insert 325 हो गया। नेक्स्ट फोर्थ इटरेशन में क्या आएगा? फोर्थ एलिमेंट आएगा, है ना? सो 4 को यहाँ पे डालो, इसको ग्रीन कर दो जिससे कि क्लियर हो जाएगा कि हम क्या करने वाले हैं, राइट? अगेन यू कंपेयर 4 से 25 में, ओके? स्वैप रिक्वायर्ड, इफ स्वैप रिक्वायर्ड देन स्वैप इट, है ना? इस 25 को यहां पे कट पेस्ट कर दो। अगेन 4 चेक करेगा अपने से 10 से छोटा है या बड़ा है, यस है, अगेन स्वैपिंग रिक्वायर्ड। समझ में आ रहा है ना कब स्वैपिंग रिक्वायर्ड है, कब नहीं रिक्वायर्ड है? Yes, sir. Yes, sir. गुड। 25 मैं इसको हटा देता हूं, यहाँ पे 4 आ जाएगा आपका, है ना? So now again 4 will check if it is greater than 3 or not. Yeah, it's greater than, then he found his position। मतलब कि आप 4 जो है ना अपना पोजीशन ढूंढेगा। सो डेफिनेटली अब इधर चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एज्यूम कर रहा है कि 3 भी अपने परफेक्ट पोजीशन पे है ना? सो बस इसको अपने लेफ्ट साइड वाले ही एलिमेंट से चेक करना है कि उससे बड़ा हूं या छोटा हूं। यदि बड़ा हूं तो ठीक है, छोटा हूं तो हमको लेफ्ट में जाना है, ठीक है? ऐसा ही है, इधर चेक करने की अब जरूरत नहीं, इधर एलिमेंट है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम अपने जस्ट इमीडिएट लेफ्ट साइड वाले को चेक करेंगे कि उससे हमसे बड़ा है या छोटा है। यदि बड़ा है हमसे तो उसको राइट में भेजो, मैं छोटा हूं तो लेफ्ट में जाऊंगा, बस यही ध्यान देना है। सो आफ्टर फोर्थ पास दिस विल बी द
अरे नाउ टेल मी, सो सिमिलर, अब समझ में आ रहा है ना? सो फिफ्थ एक पास और मैं करता हूं, उसके बाद मैं एग्जाम्पल हम लोग स्टॉप कर देंगे। आई होप आप लोग पेन पेपर लेके बैठते हो कि खाली स्टोरी सुनने के लिए बैठ जाते हो? हैं? है पेन रहता पेपर है भी सर सबके पेन साथ में? है सर, है। यस सर ओके, ठीक है, गुड। क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर इज फाइन। मैं कुछ देर के बाद थोड़ा दूसरा ज्ञान भी दूंगा, कभी कभी देते रहूंगा जरूरत पड़ने पर, ठीक है? सो ये हमारा हो गया यस सर जो नॉर्मल। इस इटरेशन में क्या होगा कि ये फिफ्थ पास है ना, तो जीरोथ एलिमेंट आएगा यहाँ पे, राइट? इंसर्ट इट। आई हैव इंसर्टेड द जीरोथ एलिमेंट नाउ एंड देन आई विल ट्राई टू सॉर्ट इट, ठीक है? सो सॉर्ट करने के लिए पता है इसमें 0 से फिर 25 को होगा तो इंटरनली मूव करेगा, फिर 0 यहाँ पे आ जाएगा, 25 यहाँ पे जाएगा, फिर 0 10 से कंपेयर होगा, है कि नहीं है? सो ऐसे करते करते मतलब 0 सबसे छोटा है तो आफ्टर 4-5 इटरेशन 0 यहाँ पे चल जाएगा और सारे लोग एक राइट शिफ्ट हो जाएंगे। एक या दो मैं कर देता हूं। सो यहाँ पे आ गया आपका 25। एक्चुअली मैं इसको रेड ही करता हूं क्योंकि रेड रहेगा ये, ठीक है? ये हो गया आपका, मूव करेगा ना ऐसे अगली बार में इंटरमीडिएट में। 0 यहाँ पे आ जाएगा और इस 0 को इधर मूव कर दो, करेक्ट? अब 0 4 से कंपेयर होगा, बोलेगा कि भाई मैं तुमसे छोटा हूं, तो मैं तुम्हारे पास जाऊंगा, तुम मेरे पास आ जाओ, ठीक है? ठीक है दोस्त, अपन चेंज कर लेते हैं पोजीशन। फिर 0-3 से कंपेयर करेगा, अरे यार आप तो मेरे से भी बड़ा हो, अपना फिर से पोजीशन चेंज कर लो। तो ये मेरा आ गया पोजीशन, ठीक है? ये आपका 0 फाइनल में यहाँ पे आ जाएगा, करेक्ट? सो आफ्टर पास फिफ्थ ये हो गया। अब सिक्स पास में ऐसे ही कंपेयर करोगे ना, 9 को इंसर्ट करोगे एंड देन सॉर्ट करोगे। सिमिलरली 12th को इंसर्ट करोगे एंड देन सॉर्ट करोगे। सो कैन यू फील द टेम्पोररी अरे फॉर द रिमेनिंग थिंग्स? यस सर फटाफट फटाफट करके Yes, sir. मुझे हर एक पास का आउटपुट भेजना, मतलब टेम्पोररी आउटपुट है ना, हर एक पास का टेम्पोररी। जैसे कि पास 6 में आप 9 को इंसर्ट करो और उसके करेक्ट पोजीशन पे फिल करो। कलर जरूरत नहीं है, ओके? 0 1 3 मतलब सेमी कलर में कर दो। सो लेट्स चेक पास 3 में आउटपुट क्या आ रहा है, बताओ? आप लोग मेहनत करो थोड़ा सा। टेम्प अरे में मैं क्या फील करूं? ट्वेल्व के बाद 15 हो तो जाएगा बस 15 आएगा। गुड, 12 के बाद 15 आ जाएगा एंड देन 4 के बाद 7 4 के होगा बाद सर 7। नेक्स्ट 4 के बाद क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा, 7 करेक्ट? यस सर Yes, sir. सॉर्ट हो गया? यस सर Yes, sir. गुड। सो सी आफ्टर 9 पास एलिमेंट्स विल बी सॉर्टेड, है ना? सो अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें देखो क्या है कि सपोज कर लो कि ये तो कंफर्म है कि जितना एलिमेंट रहेगा ऑलमोस्ट उतने पास रिक्वायर्ड होंगे, क्योंकि एट एवरी पास वी आर सॉर्टिंग, वी आर मेकिंग एश्योर दैट कि जो एलिमेंट है वो करेक्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगा, वन एलिमेंट करेक्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगा, करेक्ट? सो इसीलिए जितने एलिमेंट्स आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो n-1 पास विल बी रिक्वायर्ड। मतलब कि n-1 फॉर लूप में फर्स्ट फॉर लूप चलेगा n-1 तक, करेक्ट? सेकेंड फॉर लूप क्या होगा कि जो इंटरमीडिएट सी एग्जांपल यहाँ पे 0 इंसर्ट हुआ है ना, तो जब 0 इंसर्ट हुआ तो कितने फॉर लूप चलेगा ये इंटरनली?
जब तक कि जीरो अपने करेक्ट पोजीशन पे पहुंच ना जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे लेट से देयर इज अनदर एलिमेंट -1, ठीक है। सो -1 को जब इंसर्ट करोगे इस अरे में, इंसर्ट करोगे -1 को पास नंबर 10th में, जब पास नंबर 10th में जब इसको इंसर्ट करोगे, okay, so now tell me how many comparisons required to इस पास में, how many compare required? 8 1 2 It's 3 4 5 6 7 8 8. है ना। मतलब कि Yes sir. यदि सपोज करो 10 एलिमेंट है तो 8 कंपेयर एटलीस्ट रिक्वायर्ड मिनिमम, करेक्ट। यदि यही 15 कंपेयर होगा तो कितना, एटलीस्ट 13 कंपेयर रिक्वायर्ड, मतलब कि 13. नियरली n कंपेयर रिक्वायर्ड, है ना। सो सिंपल सी बात है, हम हमेशा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस टर्म में निकालते हैं, वर्स्ट केस टाइम में। सो दिस इज द वन एग्जांपल ऑफ वर्स्ट केस। व्हाट इज वर्स्ट केस मींस, सपोज करो कि हमें ऐसा एलिमेंट हम इंसर्ट किए इस अरे में जो कि सबसे छोटा हो और उसको स्वैपिंग करते करते जाना पड़ेगा, है कि नहीं है। तो किसी केस में सपोज करो n एलिमेंट्स टोटल हैं अभी, तो वर्स्ट केस में n कंपेयर रिक्वायर्ड हो सकता है कि नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यही Yes, यदि 1 के बदले में हम 50 कर दें तो हो सकता है कि एक ही कंपेयर में हमारा काम हो जाए, है कि नहीं है। क्योंकि फर्स्ट कंपेयर करेगा, ओके इट इज लार्जर देन 25, देन नो नीड टू गो फर्दर बिकॉज एनीवे ऑल दीज विल बी ऑलवेज स्मॉलर देन 25। तो रुक जाएगा, मतलब कि एक कंपेयर में हमें पता चल जाएगा कि हम करेक्ट पोजीशन पे हैं। सो वो बेस्ट केस हो गया। वर्स्ट केस क्या होगा कि फॉर एग्जांपल एलिमेंट -1, इसको मूव करने के लिए आपको n कंपेयर रिक्वायर्ड होते हैं। सो वर्स्ट केस में n कंपेयर, बेस्ट केस में 1 कंपेयर। 1 कम। हम हमेशा, हम किसकी बात करते हैं, हमेशा वर्स्ट केस टाइम Worst कॉम्प्लेक्सिटी case. की बात करते हैं। सो ये देखो कि एक ही पास में n कंपेयर लग गए, है कि नहीं है। हो सकता है कि इस पास में भी तो n कंपेयर लग सकते हैं ना, ठीक है। n नहीं, n-1 कंपेयर लगेंगे। वर्स्ट केस में तो लग सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल यहाँ 25 के बदले में सपोज कर लो -3 इंसर्ट होता, तो सबसे कंपेयर करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता, है ना। सो हर एक पास में वर्स्ट केस में, सर हाँ सर पास नंबर 9 में 15 छूटा हुआ है 12 के बाद, तो 9 हो जाएगा ना। हाँ सॉरी, मतलब एज्यूम करो कि वो है वहां पे, ठीक है। Yes, sir. हाँ एज्यूम करो, है ना, मतलब कि n-1 कंपेयर लगेंगे ना। सो वर्स्ट केस में हर एक पास में n-1 कंपेयर लग सकते हैं। यस और नो, नाउ इट्स क्लियर। Yes sir. Yes, sir. बेस्ट केस क्या होगा, हर एक पास में बेस्ट केस में ओनली 1 कंपेयर इज पॉसिबल, इट्स ओके। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ही एलिमेंट था, ओनली 1 कंपेयर हियर, ओनली 1 कंपेयर हियर, 2 कंपेयर, ठीक है। सो एट एवरी पास आई एम राइटिंग डाउन स्टार में, एट एवरी पास in every pass maximum n-1 compare may possible. Yes or no? Agree with this line everybody? Yes, sir. Right. Okay, now in every pass maximum n-1 compare possible in worst case। और हमेशा हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के टाइम में कब बात करते हैं, वर्स्ट केस में, ये हमेशा ध्यान रखना। सो हाउ मेनी पासेज आर देयर, टोटल n-1 n पास विल रिक्वायर्ड। 10 एलिमेंट है तो 10, 9 एलिमेंट था तो शायद n और n-1 दैट डजंट मैटर हमें। n-1 हाँ ठीक है।
सो n-1 पास विल रिक्वायर्ड। तो ये बताओ एट एवरी एक पास में n-1 कंपेयर, सो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा? n हो जाएगा तो 9 रहेगा। n-1 इंटू n-1 ना, यस सर। है कि नहीं है? एट एवरी पास n-1 रिक्वायर्ड। सपोज करो यदि 3 पास होगा तो 3 इंटू n-1, यदि 4 पास होगा तो 4 इंटू n-1 पास है तो n इंटू n-1 है ना, करेक्ट? यस सर। सो इसको यदि सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? n स्क्वायर, यदि मैथ में इसको सॉल्व करोगे तो n क्या होगा? स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2n होल स्क्वायर हो जाएगा। n इंटू n-1, n-1 के होल स्क्वायर हो जाएगा ना। यस सर। तो n-1 के होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है? a माइनस b के होल n स्क्वायर का क्या स्क्वायर फॉर्मूला है? n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 2n 2 प्लस 1। प्लस 1। यस सर। होगा कि नहीं होगा? यस सर। नाउ सो मैं बताया है कि जितने इसका सबसे जो हाईएस्ट टाइम लगेगा वही हम कैलकुलेट करते हैं। सो डेफिनेटली 2n भी लग रहा है प्लस 1 भी लग रहा है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा n टाइम स्क्वायर लग रहा है n स्क्वायर। इसीलिए हम बोलते हैं कि ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, है ना? एग्री? समझ में आ गई यस बात? सर। यस सर। तो इसीलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा सिलेक्शन सॉर्ट का भी, सॉरी इंसर्शन सॉर्ट का भी n स्क्वायर हमने यहाँ पे मेंशन किया था। गॉट इट? यस सर। ओके, चलो एक एग्जांपल से और से कर लेते हैं। मैंने नीचे डायग्राम में एक मेंशन किया है, ठीक है? सो मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? एक्चुअली मैं चाह रहा हूँ कि एक एलिमेंट को स्क्रॉल करूं। ओके, सो सी यहाँ पे हमारे सपोज को ये एलिमेंट नीचे वाला जो है ना, ये वाला पार्ट 4 3 2 1 6, ये एलिमेंट हमको सॉर्ट करना है फॉर एग्जांपल, ठीक है? 4 3 2 1 10 12 1 5 6 आई हैव टू सॉर्ट इट। देन हम क्या करेंगे कि 4 को इंसर्ट करेंगे। सी रेड पार्ट में हमारा 4 इंसर्टेड है और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। डेफिनेटली 4 इंसर्टेड हो, कोई भी एलिमेंट होगा तो हमेशा सॉर्टेड ही रहेगा ना। सो फर्स्ट पास में कुछ नहीं सॉर्ट किया, 4 एज इट इज रखा। सेकेंड में जो ग्रीन पार्ट है ना, वो ध्यान रखो कि एलिमेंट को इंसर्ट कर रहा है। सेकेंड पास में क्या करेगा कि 3 को इंसर्ट किया, 3 को इंसर्ट करके एंड देन कंपेयर कर रहा है अपने प्रीवियस एलिमेंट से। सो देखो यदि कंपेयर में स्वैपिंग रिक्वायर्ड है तो इसलिए एरो डाला है इसने। स्वैपिंग रिक्वायर्ड है कि नहीं है? 3 और 4 में कंपेयर करो तो 3 और 4 स्वैप कर देगा। सो देखो 3 और 4 पोजीशन पे अपने चले गए ना। नाउ नेक्स्ट टाइम में 2 को इंसर्ट कर रहा है। सो जो ग्रीन कलर है वो जस्ट एज्यूम करो कि वो इंसर्टेड एलिमेंट है। रिमेनिंग को देखो एज इट इज रहेगा। रिमेनिंग पे कुछ टेंशन है हमें? नहीं है, एज इट इज रहेगा, उसमें ध्यान ही नहीं देना हमको। सिंपली है 2 को अब कंपेयर करो। सो देखो एरो रिक्वायर्ड, क्योंकि 2 से फिर 4 को कंपेयर करेगा, 4 से फिर 3 के कंपेयर करेगा। तो ये 2 पोजीशन पे चल जाएगा यहाँ पे और 3 4 एक शिफ्ट हो जाएंगे राइट में। देखो 2 3 अब रिमेनिंग 10th पे आ गया, है ना? सो 10th पे आ गया, 10 को हम इंसर्ट किए। यहाँ पे स्वैपिंग रिक्वायर्ड है? नहीं रिक्वायर्ड। जब स्वैपिंग रिक्वायर्ड नहीं है तो देखो कोई रेड मार्क, कोई एरो नहीं है इस डायरेक्शन में, है ना? क्योंकि एज इट इज है। इसे पिछले से कंपेयर किया, ओके 4 आई एम लार्जर देन 4, ओके नो प्रॉब्लम, आई एम सिटिंग एट द करेक्ट पोजीशन बिकॉज आई एम लार्जर देन यू। सिंपल सी लॉजिक है। सेकेंड में अगेन 12 इंसर्टेड, check it, 12 will compare to his previous one 10, okay I am larger than 10 man, no problem, I am sitting at the right position, no compare required further. Now inserted 1, okay so if 1 is inserted then देखो रेड वाला पूरा कंपेयर है, जो रेड हुआ है कंपेयर हुआ। करो भाई तुम लोग ये हम हेलो, ठीक है? सो ये कंपैरिजन चल रहा है ना? डायग्राम समझ में आ रहा है ना? इसी टाइम में 5 इंसर्टेड हुआ, सो 5 चेक किया 12 से, ओके सो ओनली 2 कंपैरिजन रिक्वायर्ड बिकॉज आफ्टर दिस ही फाइंड हिज पोजीशन। सो इसके पहले फिर बाद में जरूरत नहीं कंपेयर का। सो रेड मतलब कंपेयर रिक्वायर्ड, वो तो कंपेयर हो रहा है। 1 है तो 1 सबसे छोटा है तो सबसे कंपेयर करते हुए अपने पोजीशन पे पहुंचेगा। नेक्स्ट 6 को इंसर्ट किए,
सिर्फ 2 कंपेयर के बाद अपने पोजीशन पहुंच गया। सो इस तरह से ये मेरा सॉर्टेड हो गया। ठीक है, सो इंसर्शन सॉर्ट हमेशा ऐसे ही वर्क करता है, इंसर्ट इट एंड देन सॉर्ट इट। सिलेक्शन सॉर्ट में क्या था, इंडेक्स को फिक्स करेगा, इसमें क्या है कि एलिमेंट को फिक्स कर रहा है और उसको रिस्पेक्ट में सॉर्ट कर रहा है ना, एलिमेंट को लाया और देन सॉर्टेड। सिलेक्शन सॉर्ट में क्या था कि इंडेक्स को, 0th इंडेक्स को फिक्स कर दिया, उसके बाद 0th इंडेक्स से सबको कंपेयर करेगा, है ना, 0th इंडेक्स इससे कंपेयर करेगा, अगर आई का वैल्यू 1 हो जाएगा तो फिर इसके कंपेयर करेगा। लेकिन इंसर्शन सॉर्ट में एलिमेंट को इंसर्ट करके एंड देन स्टार्ट सॉर्टिंग। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कभी कभी कि कहां पे हम सिलेक्शन सॉर्ट यूज करें और कहां पे इंसर्शन सॉर्ट यूज करें। सो इंसर्शन सॉर्ट वहां पे फास्ट वर्क करता है जहां पे छोटे मोटे एलिमेंट सॉर्ट करने होते हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल यदि 6 को हमको सॉर्ट करना है तो यहाँ पे सी, ऑलवेज इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि हमेशा n कंपेयर ही लगेंगे, 1 या 2 कंपेयर में भी काम हो जाएगा अपना, है कि नहीं है। लेकिन यही यदि सिलेक्शन सॉर्ट चेक करोगे ना, सो सिलेक्शन सॉर्ट में हर एक से कंपेयर करना पड़ेगा आपको। सो इंसर्शन सॉर्ट वहां पे यूज होता है जहां पे already most of the elements are sorted and only few element you want to sort it। ठीक है, सो वहां पे इंसर्शन सॉर्ट। कभी ताश खेले हो, यदि ताश खेलोगे ना तो लोग अरेंज sir. करता है, 1 2 3 4 5 6 में अरेंज करता है, 1 को 2 के पास रखता है, 2 वाले नंबर को आसपास में करता है, सबको नहीं डेटा मूव करता है, जिसको जरूरत है उसके बगल वाले में पहुंचा देता है। सो इसीलिए उसमें बहुत सारे सॉर्टेड रहते हैं जो एलिमेंट, उसमें 1-2 एलिमेंट को आपको सॉर्ट करना है, वो इंसर्शन सॉर्ट ज्यादा फास्ट होगा। बट सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट यदि स्मॉल नंबर ऑफ एलिमेंट को भी सॉर्ट करना उसमें यूज करोगे तो फिर भी वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसमें उतना ही आएगा, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। लेकिन इंसर्शन सॉर्ट में वो आपको कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हो जाएगा। ओके, बट वर्स्ट केस हमेशा हम बात करते हैं, तो वर्स्ट केस में एन स्क्वायर तीनों एल्गोरिथम हमारा टाइम देता है। ओके, चलो जी, सो अपना ये बेसिक तीनों सॉर्टिंग हो गया। नेक्स्ट कमिंग टू द मर्ज सॉर्ट।